सही है। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हमारे पास, इसमें भी एक रिलेशन बन रही है। देखें, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय बिलोंग करता है एक डिपार्टमेंट से, सही है। तो इसमें हमने एम्प्लॉय के आगे डिपार्टमेंट आईडी दे दी है। अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो दूसरे टेबल की फील्ड है ना, जैसे 10 है और 20 है। तो एक डिपार्टमेंट में इधर से देखें क्या रिलेशन बन रही है। एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। कैसे? 10, ये डिपार्टमेंट जैसे फॉर एग्जांपल 10 अकाउंटिंग का है, तो इसमें एक एम्प्लॉय ये कर रहा है, एक एम्प्लॉय ये कर रहा है। तो अगर इस साइड से देखें तो ये क्या हो रहा है, 1 to many हो रहा है। यानी एक डिपार्टमेंट और उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज, ठीक है। तो रिलेशन क्या बन रहा है, 1 to many बन रहा है, ठीक है। और अगर इस साइड से देखें कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है। यानी अगर ये जोसेफ है, इसका डिपार्टमेंट आपने 10 लिख दिया है, तो इसका मतलब ये अकाउंटिंग में। अब आप कहीं पे भी इसको रिपीट नहीं कर सकते कि ये जो दूसरे डिपार्टमेंट में, जो नॉर्मल लॉजिक होता है कि एक बंदा एक ही डिपार्टमेंट से रिलेट करता है एक वक्त में, ऐसा नहीं होता कि वो 4-5 डिपार्टमेंट का पार्ट हो। तो ये जो रिलेशन है इस साइड से क्या कहलाएगी, इस साइड से कहलाएगी 1 to many। अच्छा, लिखते कैसे हैं, 1, उसके बाद लिखते हैं कॉलन, और फिर लिखते हैं एम। इसका मतलब होता है 1 to many। आप लोग अब लिख के बताएं, 1 कॉलन और उसके बाद एम। 1 लिखें, कॉलन लिखें और एम। हाँ, ये सही लिखा है अवैस ने, मोहम्मद अवैस ने सही लिखा है, 1 कॉलन और एम, 1 to many। शाहिद ने लिखा है लेकिन उन्होंने अंडरस्कोर लगा लिया। नहीं, कॉलन, कॉलन जैसे जो सेमी कॉलन होता है ना सी शार्प में, उसको शिफ्ट के साथ जो ट्रेस करते हैं। हाँ, अजहर ने सही लिखा है। जो सेमी कॉलन होता है सी शार्प के अंदर, उसको जब, हाँ ऐसे 1 to many, ये कहलाएगा 1 to many। अच्छा, अब आप लिखें 1 to 1 के लिए 1 कॉलन 1। हाँ ठीक है, 1 कॉलन 1। हाँ, इसका क्या मतलब होगा, 1 to 1। अच्छा, अब लिखें एम कॉलन 1, एम कॉलन 1, इसका मतलब होगा मैनी टू 1। सही। यानी एक एक तरफ आपके पास मैनी रिकॉर्ड है। अच्छा, एक और लिखें, सही है, एक और लिखें, वो लिखें M2 है। हाँ, मैनी टू मैनी, सही है। अब इसने सही समझ लिया और एडवांस में लिख दिया, सही है। तो ये इस टाइप के जो है ना रिलेशन होते हैं। चाहिए, हमने इसमें ये देखा था, जब हम ये पढ़ रहे थे तो इसमें ये देखा था कि ये हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है। सही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। और ये देखा था हमने कि ये एक ही जगह से ना इधर से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, यानी सेंट्रलाइज जो है वो डेटाबेस है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है नेटवर्क के अंदर वर्किंग हो रही होती है, इंटरनेट पे वर्किंग हो रही होती है, और एक कुछ रिकॉर्ड जो है ना कुछ डिपार्टमेंट एडिट कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि इसने एक रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है, और इसने ओपन तो किया हुआ है अपनी मेमोरी के अंदर, इस वाले ने यानी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। इत्तेफाक से मार्केट डिपार्टमेंट ने ट्राई करी तो ओपन तो उसको भी करके दे देगा। लेकिन अब ये कि अगर ये चेंज कुछ करता है तो ये उसके बाद जब चेंज करेगा तो फिर ओवरराइट हो जाएगा। तो इसके लिए ये करते हैं, जो लॉजिक किया जाता है, लॉजिक ये किया जाता है कि इसको लॉक कर दिया जाए। जैसे इसने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने इसको ओपन करा, तो इसको टेम्परेरी लॉक कर देते हैं इस रिकॉर्ड को, कि उस रिकॉर्ड पे वो काम कर रहा है। अब अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसको मांगता है तो उसको एक कॉपी भेज देते हैं। सही है, इसको लॉक करने के बाद उसको कॉपी भेज देते हैं, और जैसी जब ये सेव होती है, और उसके बाद जो है वो ये सेव होती है, क्योंकि पहले से ली थी तो एक तरीके से जो हम फीफो करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और होता है। अब जब आपने दो एक साथ एक्सेस करेंगे, यानी कि दो डिपार्टमेंट या दो दो लोग एक साथ जब एक्सेस करना चाहेंगे, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी डेडलॉक आ जाएगा एक तरीके से, कि एक जो है एक यूज़र ये यूज़र के साथ एक जो है वो डिपार्टमेंट उसको जो है वो एक्सेस करना चाह रहा है,
और दूसरा भी एक्सेस करना चाह रहा है। तो फर्ज करें कि एक ने एक्सेस करा और उसने जो है वो सेव कर दिया, सही है। अभी सिर्फ एक ने एक्सेस करा किसी एक डिपार्टमेंट ने और उसने सेव भी कर दिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने एक्सेस करा, उसने सेव भी कर दिया। तो ये चीज़ कहलाती है ट्रांजैक्शन, यानी कोई नया रिकॉर्ड डालना, कोई रिकॉर्ड को एडिट करना, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, कोई भी आप चेंज कर रहे होते हो तो ये क्या चीज़ कहलाती है? ट्रांजैक्शन। यानी डेटाबेस के टर्म में इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन लॉग एक फाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है कि जो रिकॉर्ड जो है वो आपके पास अभी डिलीट वगैरह नहीं होता, ठीक है। उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज के अंदर हो रही होती है, किस यूजर ने क्या वर्किंग की है, तो ये कहलाती है फाइल ट्रांजैक्शन लॉग। यानी एक लॉग मेंटेन हो रही होती है और वो बताती है। आपने कुकीज का वर्ड सुना होगा। कुकीज जो है ना वो ये मतलब इस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है उसमें सेफ के वो यूजर जब उस साइट पे आया था, किसी साइट पे आया था, तो उसने क्या क्या चीज़ें जो एक्सेस की हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आता है तो उसको उसी हवाले से जो है ना नई चीज़ें मिल जाती हैं उससे रिलेटेड जो उसने पिछली दफ़ा एक्सेस की थी। इसकी अच्छी मिसाल यूट्यूब है। जब आप यूट्यूब के ऊपर अपना एक वर्किंग कर रहे होते हो और उसके बाद आप बंद कर देते हो, क्लोज करने के बाद जब उसको दोबारा ओपन करते हो तो आप देखते हो कि वो वाली जो पहले आपने देखी थी वही चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं। तो ये कुकीज़ के अंदर होती हैं। और ट्रांजैक्शन या लॉग जो है वो ये होती है कि यूज़र ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, उसने सेव किया, डिलीट करा, इंसर्ट करा, सो ऑन। ठीक है। तो अच्छा, आप फर्स्ट करें, आप जो है वो एक ट्रांजैक्शन जो है वो आपने कर ली है, और डेटाबेस में कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेशन भी होती है उसके अंदर। और जो कंफर्मेशन होती है उसका उसका मतलब होता है उसको यानी लिखते हैं उसकी कमांड है कमिट। कमिट का मतलब ये है कि आप चाहो तो उसको जो है ना वो सेव कर लो, सही है, जो कि आपके पास जो है वो लॉग फाइल में अभी मेंटेन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने अभी सेव किया था वो पहले तो एक लॉग फाइल में यानी टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर चला गया। अब वहां से जो है आप दो काम कर सकते हो, या तो आप कमिट कर सकते हो यानी कि उसको सेव करवा सकते हो, सही है। कमिट का मतलब होता है सेव कराना। और आप जो है उसको रोल बैक भी कर सकते हो। रोल बैक का मतलब होता है अंडू करना। तो हमारे पास जो है ये है सिलसिला कि ट्रांजैक्शन हो गई। अब ट्रांजैक्शन एक लॉग है, टेम्परेरी मेमोरी वहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है। आपने जो है वो, अब दो बातें हैं, या तो आप उसको सेव करना चाहोगे या ये चाहोगे कि अंडू कर लूँ। तो दोनों, जब आप सेव करने जा रहे हो तो इसका मतलब होता है कमिट आप कर देते हो, या कमांड भी होती है इंटर कर देते हो तो वो सेव हो जाती है। या फिर एक कमांड होती है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन थी उसको अंडू कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम तो ये तो खैर बात समझ में आ गई। अब जब मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, सिमल्टेनियसली एक्सेस प्रॉब्लम। सिमल्टेनियस किसको कहते हैं? एक साथ, पैरेलल। जब हमने पैरेलल कंप्यूटर पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही ना, कि दो यूजर एक साथ एक रिकॉर्ड को एक्सेस जो है वो करना चाह रहे हैं, जैसा अभी हमने देखा इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। तो इसके अंदर जो है वो आपका क्या होता है कि जब आप इस किस्म के दो एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपडेट है, जिसने जो लास्ट में की थी वो भी लॉस हो सकती है, जिसने सेकंड लास्ट में की थी वो लॉस हो सकती है। इसमें इसका मतलब ये है कि जब आप एक साथ दो यूजर एक्सेस कर लें तो आप क्या कर दो, आप जो है वो लॉक कर दो। तो ये जो है प्रोसेस ये कहलाता है लॉकिंग। डेटाबेस के अंदर ये बिल्ड इन फंक्शन होता है, खुद ही कॉल होता है, सही। प्रिवेंट करता है अदर्स फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा बीइंग यूज्ड बाय ट्रांजैक्शन। यानी अगले जो है वो
मतलब ये कि एक ने ओपन किया, अब दूसरा ट्राई करेगा तो उसको वेट का मैसेज दे देगा कि अभी आप थोड़ी देर वेट करें, बिजी। जैसे ये इसकी बिल्कुल एग्जांपल ये है, जैसे आप मोबाइल के ऊपर किसी से बात कर रहे होते हैं, सही है, तो इस दौरान अगर कोई दूसरा फ़ोन करे तो उसको क्या मिलता है, बिजी मिलता है ना। तो ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि उसने जब करा तो उसको जो है वो रिमाइंड करेगा दूसरे यूज़र को कि अभी आप ठहर जाए, क्योंकि जब हमें बिजी का मैसेज आता है तो हम यही यही समझते हैं कि बात हो रही है, फिर हम उस वक्त फ़ौरन ट्राई नहीं करते हैं। तो ये एक आध मिनट का गैप देने के बाद ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये चलाएगी लॉकिंग। एक जो लॉक होता है वो होता है शेयर लॉक। शेयर लॉक कब करते हैं कि भाई आपके पास एक डेटा, एक जो है ना वो शेयर का मतलब है कि दोनों दोनों जो है वो शेयर कर रहे हैं एक चीज़ को, जो लॉक्ड हुई है वो शेयर कर रहा है। तो ये राइटिंग में तो पॉसिबल नहीं है, राइटिंग में तो दोनों को चाहिए फुल। लेकिन ये हो सकता है कि वो रिकॉर्ड जो है रीड करने के लिए चाहिए हो, रीड करने के लिए चाहिए हो तो फिर उसकी शेयर कॉपी बन जाती है। सही है, मतलब डिफरेंट यूज़र के पास उसकी शेयर कॉपी जो है वो पहुंच रही होती है, क्योंकि आपको भी पता है और डेटाबेस को भी पता है कि रीड ओनली मोड में जो है आपने फॉरवर्ड किया, अब कुछ भी हो जाए उसमें राइट तो नहीं करवाना। ठीक है, जब राइट नहीं करवाना तो इसका क्या मतलब है कि वो जो आपके पास शेयर लॉग है उसका एडवांटेज हो गया कि आपने जो है रीडिंग मोड के अंदर दोनों को लॉक कर दिया। तो रीडिंग मोड में कितनी भी आप कॉपियाँ भेज दें और शेयर लॉक के थ्रू, तो उसमें जो है आपकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही होती। ठीक है, ये बातें जिसको अब तक समझ में आ गई है वो 3 लिख के बताए। सही है, देखो रिपीट करने, अच्छा मैं कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं कि आप जो है वो डेटाबेस दो, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, दो यूजर एक्सेस करना चाह रहे हैं, सही है ना। तो ट्रांजेक्शन का पहला रूल ये है कि जो भी होता है वो टेम्परेरी एक स्टोरेज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो चीज़ें होती है, या तो आप उसको कमिट कर दें यानी सेव कर लें, या फिर आप जो है उसको अनडू कर दें। सही है, यानी रोल बैक कर दें। तो ये जो है नॉर्मली बात है। फिर अब बात करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, तो जो आपके पास जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जब दो दो लोग एक जैसे एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या किया जाएगा, डेटाबेस लॉक कर देगी रिकॉर्ड को, ताकि दूसरा जो है अगर वो जब तक कंप्लीट ना करे जब तक दूसरे वाले को अवेलेबल ना हो उसकी कॉपी, क्योंकि एक वक्त में एक ही जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताई कि एग्जाम्पल के जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और किसी से कॉल पे बातें कर रहे हो, इस दौरान जो है वो दूसरा फ़ोन आ गया, तो जो जिसने आपको फ़ोन किया उसको तो यही मैसेज मिलेगा ना कि यूज़र बिजी है इस वक्त। फिर हमारे पास इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है कि लॉक के रहते हुए भी अगर आप लॉक करना चाह रहे हो तो अगर और शेयर यानी कि रीडेबल मोड में है, तो ये रीडेबल मोड में है और वो शेयरेबल भी है। ठीक है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आप उसको लॉक करवा के और उसके बाद जो है वो जब वो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये लॉक हटा देते हैं हम एंड के अंदर। ठीक है, तो लॉकिंग हो गई, रोल बैक हो गया, कमिट हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन लॉग हो गई। ये सारे कॉन्सेप्ट जो करीब करीब है मिलते हुए हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप अपने जहन में रखिए नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा, देखिए अब इसके अंदर जो है वो ऐसा होता है कि हमें जो है वो कोई चीज़ जो है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, कोई चीज़ जो हमें सेलेक्ट करनी है यानी कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो रिकॉर्ड एम्प्लॉय का टेबल नज़र आ रहा है, अगर इसमें मैं ये बोलूँ कि वो तमाम लोग जो कि
इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है, जिनकी जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग है। सही है। अगर कोई वेटिंग में हो तो बता दिया करे, मैं असल में आपको पहले भी कहा है कि मैं जो है ये तो जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें हर वक्त नहीं देख सकता हूँ। अब मैंने जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया है, और फिर भी बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों को एक बात तो ये कि फ़ौरन ही आ जाना चाहिए जैसे क्लास शुरू। तो ये हमारे पास जो है वो डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें तो हम जो है वो इस लिहाज से देख रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और अच्छा, ये है कस्टमर ऑर्डर आइटम, तो ये क्या चीज़ होगी, ई आर डी, और ई आर डी इज इक्वल टू फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम। लिख लें, ई आर डी ऑफ डेटाबेस, ई आर डी ऑफ डेटाबेस इज इक्वल टू फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम। जी, ई आर डी इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ई आर डी क्या होता है, डेटाबेस का फ्लो चार्ट होता है, डेटाबेस का रिलेशन होता है, या डेटाबेस में क्या हो रहा है वो बताया जाता है, कौन सा टेबल किससे रिलेट कर रहा है, रिलेशन बताई जाती है। ठीक है, तो ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अच्छा, अभी हम ये वाली बात कर रहे थे कि इसमें जो है सेक्शन करानी है, वो वाले तमाम लोग जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में। अच्छा, थोड़ी देर के सपोज कर रहे हैं कि एड्रेस के अंदर जो है ना 3 में जो है वो कराची लिखा हुआ है। सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कराची लिखा हुआ है, और नीचे 2 में जो है वो हैदराबाद लेट सपोज लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, ये हमने सिटी के नाम क्यों दिए, ये सपोज कर रहे हैं हम के इसमें 2 सिटी हैं, हमें इसलिए किया है कि ये जो है सिटी वाइज ही जो है हमें कंपैरिजन करना है। सिकंदर ने लिखा है EID स्टैंड फॉर इंटरटिव रिलेशन डायग्राम, ये तो सही है। डॉट डॉट फ्लो चार्ट, हाँ, डॉट डॉट इज इक्वल टू प्लानिंग और एल्गोरिदम ऑफ। सही है, प्लानिंग एल्गोरिदम ये आप डिफाइन कर सकते हैं, और डेटाबेस में फ्लो चार्ट जो है वो किस चीज़ का है, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है। लॉजिकल का मतलब ये है कि आप जो है उसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप वगैरह नहीं कराते, ये उससे रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर जो है वो लेट्स सपोज मुझे फाइंड आउट करना है किसी का एड्रेस। जैसे अभी एड्रेस में मैंने 2 कराची के इनपुट करे थे, 3 जो है वो और किसी और एरिया के जो है वो इनपुट किए जाए लेट्स सपोज। तो उसमें से जो फाइंड आउट करके देना है, तो हमारे पास एक क्यूरी होती है सर्चिंग के हवाले से, उसको कहते हैं सेलेक्ट। सही है। अच्छा, ये सिंटेक्स इसकी है, ये सिंटेक्स जो है वो एसक्यूएल की है। सही है, एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सेलेक्ट जो सिंटेक्स है वो एसक्यूएल की है। ये किस चीज़ के आती है, ये फाइंड करने के काम आती है। अब मैं बोलूंगा, आपने साथ साथ लिखना है, फिर उसको चेक भी कर लेंगे। सेलेक्ट स्टार लिखना है, स्टेरिक, सेलेक्ट के बाद स्टेरिक। सही है, फ्रॉम टेबल नेम, बल्कि मैं सिंटेक्स ही दिखा दूंगा। ये जो लिखा है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसने ये शो कर दिया आपको कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो सबके सब शो कर दिया। और अगर जो है आप ये बोल रहे हैं कि वो वाली शो करो जिसकी आईडी जो है वो 3 है, डिपार्टमेंट आईडी जो 3 है, वो वाला शो करो, तो इसमें ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसकी आईडी 3 है, तो इसके अगेंस्ट जो है वो शो कर देगा। और अगर आप जो है उसमें देखें
तो इसमें क्या क्या चीजें सेट हो सकती है? इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, या वन से लेके समथिंग वो नंबर भी हो सकते हैं इसके अंदर। सही है। और आप जो है इसके अंदर फील्ड नेम भी दे सकते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिक के बजाय अगर आप ये लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट नेम, तो वो क्या करेगा, आप सारी सर्चिंग जो है वो स्टूडेंट नेम में करेगा। लेकिन आपको ये बताना पड़ रहा है कि सेलेक्ट स्टेरिक स्टूडेंट एम्प्लॉय, फिर आपके पास जो क्लास आती है वो आती है वेयर की। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू डैश, या वेयर एम्प्लॉय हाउस नंबर इज इक्वल टू डैश। सही है। तो इस सूरत से जो है वो आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा मेरा या नेक्स्ट क्विज होगा, उसमें भी क्यूरी के हिसाब से सिलेक्ट की क्यूरी, क्योंकि ये आपको वैसे तो मैंने बताया कि ट्यूटोरियल के ऊपर इसके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं नेट के ऊपर, WC स्कूल में स्पेशली वो बनी इसी के लिए। तो वहाँ से भी आप जो है थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, कोई उसकी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी उसका तो एक आध टॉपिक बचा वो हम देखेंगे, लेकिन साथ में जो है वो हम नेटवर्किंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें हम लोग जो है वो नेटवर्क के हवाले से जो है वो बात कर लेंगे। और ये जो है हमारे पास नेटवर्किंग और इंटरनेट, ये टॉपिक जो है वो नेटवर्किंग और इंटरनेट से जो वो रिलेटेड। आप लोग अभी की जो अटेंडेंस है, मैं एक दफ़ा और लूँगा, अभी की जो अटेंडेंस है वो राइट कीजिएगा इधर टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अवेश ने राइट कर दिया अपनी अटेंडेंस, चैट बॉक्स पे राइट कर दें। वैसे मैं अभी दोबारा भी लूँगा, लेकिन एहतियातन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग राइट कर देंगे जो लोग यहाँ पे मौजूद। तो फिर ये होता है कि दो कॉपीज जो है वो बन जाती है। ठीक है। अच्छा, इसको अभी ठीक है, आपने अटेंडेंस दे दी, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के बाद ना। अभी मैं आप लोगों को बुलाता हूँ।